हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो है वो ऐसा कुछ कोई इवेंट नहीं है, कोई लाइफ जो है मेरा डेली लाइफ का कोई रूटीन नहीं है। एक ऐसा रियलाइजेशन है जो मुझे कल हुआ। ऐसा नहीं है, पहले से भी था, लेकिन हाँ कल बहुत ज़्यादा मैंने उसको फील किया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग के साथ उसको शेयर किया जाए। मे बी आप लोगों में से बहुत लोगों को ये रियलाइजेशन होगा पहले से, बट मुझे हिट कल किया ये। तो कल ऐसा हुआ कि काफ़ी दिन से पूरे घर में, क्योंकि मैं बिज़ी थी, तो कपड़े, सामान, ज्वेलरी सब ऐसा फैला पड़ा था। बहुत काफ़ी दिन से अलमारी वगैरह सब ख़राब हो रखे थे। तो ये मुझे 2-3 बार बोल चुके थे, रोहित ने कहा कि कैसा घर पूरा फैल रहा है। तो कल मैंने सुबह 10 बजे से लेके मैं लग गई कि आज मैं सारी अलमारी सब साफ़ करूँगी। और मेरे फ्रिज के ऊपर भी आप लोगों ने कई वीडियोस में देखा होगा कि क्योंकि डोडो सारे कुशन्स, सॉफ्ट टॉय सब उसने कट कर दिए थे, तो मैंने इकट्ठे करके रख दिए थे कि वो किसी को दे देंगे या कुछ इस तरीके से। फ्रिज के ऊपर बहुत सारा कलेक्ट हो गया था, तो वो भी मुझे सब हटाना था। तो मैंने कहा आज यही काम करती हूँ। तो कल मैंने सब कुछ, सारी अलमारी वो करना, ये सब पूरा क्लीनिंग, सब अलमारी ठीक से साफ़ करना। और मैंने, हमारे यहाँ नीचे क्या है अपार्टमेंट में, एक डीक्लटर बॉक्स रहता है, डोनेशन बॉक्स यू कैन से। तो उसमें क्या रहता है कि ऑर्फनेज है पास में या ओल्ड एज होम है, वहाँ पे वो लोग ले जाते हैं। तो मैंने पहले भी उसमें शिवाय के 2-3 बैग कपड़े डोनेट किए थे। तो अभी मैंने जो है कल फिर बैठ के सब कुछ डिक्लटर किया, सब कुछ अच्छे से लगाया, और मैंने अपने 4 बैग भर के कपड़े निकाले। मतलब सारे निकाल दिए, 4 बैग भर के। काफ़ी सारे कपड़े हो गए वो। और ऐसा नहीं है, क्योंकि कपड़े मेरे ज़्यादा ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि कम पहनती हूँ, ज़्यादा बार पहनती नहीं हूँ। बट ये कि आ नहीं रहे हैं, काफ़ी टाइम से पहने नहीं हैं, इस तरीके से एकदम नए नए। एक तो मैंने सूट बनवाया था, वो बिल्कुल न्यू था, बट वो बनने के बाद मुझे वैसा नहीं लगा जैसा मुझे चाहिए था, तो वो भी मैंने डाल दिया उसमें। तो मुझे, जब मैं वो सब कर रही थी उस टाइम तो कुछ नहीं, लेकिन जब मैं वो नीचे रख के आई हूँ पूरा बॉक्स भर के, बड़ा सा कार्टन में सब सॉफ्ट टॉय थे, कुशन्स थे और कपड़े थे बहुत सारे, 4 बैग भर के, और 1 बैग उसमें शिवाई का भी था। तो 5 बैग टोटल कपड़े थे। तो जब मैं वो नीचे रखने गई, और मैंने तब सोचा उस टाइम में कि हम कितनी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में फालतू में रखे रहते हैं। मुझे वो कपड़े कितने सालों से मैंने रखे होंगे कि पहनूंगी, करूँगी। ऐसा नहीं है कि अभी सारे निकाल दिए हैं। अभी भी मैं अगर ठीक से सफाई करने पे आऊँ तो अभी भी मैं 5 से 6 बैग और निकाल सकती हूँ। मैंने इतना कपड़ा इकट्ठा कर रखा है। तो मुझे, मतलब वो सिर्फ एक मोह था कि हाँ मेरे कपड़े करके। एज सच मुझे उनकी ज़रूरत नहीं थी, उन कपड़ों की। ऐसा नहीं है कि मुझे आते नहीं या ख़राब हो गए थे, सब अच्छे हैं सब। क्योंकि मैं हमेशा मानती हूँ कि जो चीज़ मैं यूज़ नहीं कर सकती वो मैं किसी को नहीं दे सकती, चाहे खाने की चीज़ हो, चाहे पहनने की हो, कुछ भी। तो अच्छी कंडीशन में थे, सब अच्छा था। और उनको मैंने जब निकाला तो मुझे बहुत लाइट फील हुआ कि अलमारी में भी जगह बन गई और ज़्यादा, और सुंदर सी भी लग रही है अभी मैनेज होके। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो किसी के काम आ जाएंगे। अब मैंने तो बस उनको रख रखा था, फालतू में इकट्ठे कर रही थी। मतलब मुझे, आई एम द पर्सन जिसको अपने कपड़ों से बहुत ज़्यादा मोह है। मुझे मैं कभी कभी बोलती भी इनको कि मेरे पास इतने सारे कपड़े हैं कि कभी अगर मैं अचानक से मर गई तो मेरे कपड़ों का क्या होगा। तो रोहित बोलते हैं कि दुनिया सोचती है मेरे पति का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, मुझे कपड़ों का क्या होगा, तुमको इतना कपड़ों से प्यार है। मतलब प्यार इन द सेंस कि मुझे कपड़े ख़रीदना बहुत अच्छा लगता है। मैं सैड हूँ तो मैं शॉपिंग कर लूँगी, मैं खुश हूँ तो मैं शॉपिंग कर लूँगी। ऐसा भी नहीं है कुछ भी उठा लूँगी। मतलब मुझे एकदम से पसंद आती हैं चीज़ें, पसंद आया तो आ गया, ऐसे वाला है। तो इस तरीके से मेरे पास बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। तो फिर मैंने उस दिन निकाले, कल जब बहुत सारा वो,
तो मुझे बहुत ही लाइट फील हो रहा था। मुझे ऐसा लगा कि यार क्यों मैंने ये सब इतने रख रखे थे। जब मैं वेट कम होगा या कुछ भी होगा तो मैं और कपड़े खरीद सकती हूँ, ज़रूरी नहीं है मैं वही कपड़े पहनूँगी। तो फिर मैंने सारी चीज़ें करने के बाद ऐसा ही ना हमारे इमोशंस का भी होता है। मतलब मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि हम कितनी सारी अननेसेसरी चीज़ों को, अननेसेसरी लोगों को अपनी ज़िंदगी में तवज्जो देते रहते हैं कि जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे वो लोग हमारे लिए लोग हों, इंसान भी हो सकते हैं, या आपके इमोशंस भी, कि इतने सालों से आप उन इमोशंस को भर के रखे हुए हैं कि इतने साल पहले उसने ऐसा कहा था, इतने साल पहले उसने ऐसे किया था, ये नहीं हुआ था, उसकी शादी में ऐसा नहीं मिला, ये नहीं हुआ। मतलब इतनी सारी चीज़ें इंसान की रहती हैं ना, तो हमें वो सब चीज़ों को रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये सारे इमोशंस निकाल कर ही हम, ऐसा नहीं हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, हम अपने आप को ही फ्री करते हैं। मेरा है, मैं चीज़ों को उतना वो करके नहीं रखती हूँ। मतलब ठीक है, चीज़ें, बातें नहीं भूलती हूँ, ऐसा नहीं कह सकती मैं बातें भूल जाती हूँ, लेकिन मैं कभी किसी के लिए ग्रजेस नहीं रखती मेरे मन में। तो इसलिए मैं थोड़ा शांति में रहती हूँ। मतलब मुझे थोड़ा शांति मेरे जीवन में है। तो ऐसा सबका नहीं होता है। मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं, बहुत से लोगों को मैं जानती हूँ जो कुछ ना कुछ ऐसा मन में वो रहता है उनके। तो इसीलिए मुझे ये रियलाइजेशन हुआ और मैं शेयर करना चाहती हूँ कि इट्स बेटर टू लेट गो द थिंग्स। इसी और एक जो आपकी लेट गो करने की आदत है, वो शायद बहुत ही, मैं अपनी मानती हूँ कि वो मेरा पॉजिटिव पॉइंट है सबसे ज़्यादा, कि मैं चीज़ों को लेट गो कर देती हूँ। मैं उनको लेके नहीं बैठती कभी भी। कपड़ों को लेके बैठ रही थी, मेरे बहुत से अभी मैं नेक्स्ट, मेरा टारगेट है कि मेरा जो ज्वेलरी सेक्शन है, मेरे पास बहुत सारे ज्वेलरीज हैं, बहुत सारी ईयरिंग और ये वो। कभी किसी का एक शेड टूट गया, मिल गया, पर वो रखे पड़े हैं मैंने, वो सब अब मैं डिक्लटर करूँगी। नेक्स्ट मेरा ये वीकेंड का यही प्लान रहेगा, मैं वही करूँगी। आज मैं थोड़ा सा मार्केट जाके अच्छे से ऑर्गेनाइज़र बॉक्सेस टाइप का लेके आऊँगी, वो सब रखने के लिए। ऑलरेडी हैं बट मुझे नए चाहिए। तो यही छोटा सा रियलाइजेशन था। तो मैंने सोचा कि ऐसा नहीं है बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ होती है हमारे जीवन ना, हम बहुत ज़्यादा उसको बना देते हैं बड़ी बड़ी बातों वाला, बट बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों से ही आप अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। मेरा ये पर्सनल, मैं इतने सालों में 2-3 साल से ही ये सब चीज़ों में ज़्यादा वो हुई हूँ। बल्कि मुझे लोग पूछते हैं कि यार तुम इतनी शांत कैसे हो गई हो, कुछ भी होता रहता है, ये भी कहते हैं कि यार तुम कैसे ऐसी हो गई हो कि तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इन द सेंस कि पैनिक पहले बहुत जल्दी हो जाती थी, अब शांत रहती हूँ। तो ये सब मैंने बोला कि ये सब ना मुझे बहुत, अपने आप को आप डेली इवॉल्व करते हो। जैसे ह्यूमन सेल्स होती है ना, डेली आपके सेल्स नए बनते हैं, बिगड़ते हैं ऐसे, तो आपको वो इवॉल्व होना पड़ता है। आप हर रोज़ एक नई चीज़ सीखते हैं, हर रोज़ उसको अपने जीवन में आपको उतारना पड़ता है। और ऐसा नहीं है बड़ी बड़ी चीज़ें, ये कहीं किताबों में नहीं लिखा है, कहीं कोई नहीं सिखाएगा आपको, ये सब अपने अंदर से आता है इंसान के। और जो भी आपको छोटे छोटे लेसन्स दिन में मिले, डेली आप कुछ ना कुछ किसी से भी सीख सकते हो। आप किसी बच्चे से भी आपको कोई बात ऐसी लग सकती है जो आप सीख पाओ, तो वो चीज़ें अपनी लाइफ में आपको उतारनी चाहिए। और इसी सब के साथ ऐसे ही जीवन आपका कटता जाता है। छोटी छोटी चीज़ों से ही आप सीखते हैं। बहुत बड़ी चीज़ें होती होंगी किसी किसी के जीवन में, लेकिन डेली लाइफ में आपको छोटी छोटी चीज़ों से ही आप कुछ ना कुछ सीखते जाते हैं। तो यही मेरा आज का वो था। बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है, लगा आप लोग के साथ शेयर करने के लिए, तो मैंने कर दिया। बाकी सब अच्छा है जीवन में, जो भी चल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें हमेशा, मैं ग्रेटफुल रहती हूँ कि हमारे पास खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़े हैं और सर ढकने के लिए एक छत है। और हम जो चाहें, ऐसा नहीं बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन हाँ फिर भी हम ब्लेस्ड हैं कि जो हम चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। उसके करने के लायक हमें ईश्वर ने बनाया है, और उसके लिए हमें किसी की अगर हेल्प हमें करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। जो अगर हमें मौका मिल रहा है, ज़रूरी नहीं है हेल्प आप पैसे से ही करें, आप अपना समय दे के भी किसी की हेल्प कर सकते हैं। जैसे
मैं अपना बताती हूँ, मेरे पास मेरे फ्रेंड्स हैं या बहुत से लोग हैं, अगर मतलब है कि लोग ऐसे कनेक्ट करते हैं मुझसे, इवन नीचे भी आजकल अपार्टमेंट में अभी इतने लोग मिले हैं, तो मैं नहीं जानती हूँ, पहली बार में ही मिलके लोग अपने मन की इतनी बातें, अपनी फैमिली के प्रॉब्लम सब शेयर करने लग जाते हैं। तो शायद उनको वो ट्रस्ट है, हो जाता है मेरे ऊपर। और ये चीज़ें क्या होता है कि आपको अपने आप लोगों को आपसे कनेक्ट कराती हैं, तो वो है ऐसा थोड़ा सा हीलिंग वाला, शायद कह सकते हैं कि मेरा एक जो ऑरा है वो हीलिंग वाला है। तो इसलिए लोगों को अच्छा लगता है मेरे से बात करके, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने इमोशंस को शेयर करके। प्रॉब्लम्स भी यू कैन नॉट से एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स, बट हाँ इमोशंस को शेयर करके, और चाहे वो खुशी के भी पल हों या कुछ भी हो, तो मुझे खुद को ब्लेस्ड फील होता है कि हाँ भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है कि लोग अपने मन की बात मेरे साथ कर सकते हैं, और मैं ना भी वो करूं लेकिन अपने आप लोग ऐसा करते हैं। बच्चे आते हैं, बच्चे अपनी बातें बताते हैं, तो वो मुझे बहुत ब्लेस्ड फील होता है कि हाँ मैं इस वे में किसी की हेल्प कर पा रही हूँ कि कोई अगर परेशान है तो वो मेरी भले हेल्प के लिए मुझे याद कर रहा है, फ़ोन कर रहा है, मैसेज कर रहे हैं। मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं ऐसे, तो इसलिए मुझे थोड़ा लगता है कि हाँ मैं ब्लेस्ड हूँ। और अपनी ब्लेसिंग्स को हमेशा काउंट करना चाहिए। आपकी जो भी ब्लेसिंग्स हैं, कुछ भी, मैं हमेशा सुबह उठ के अगर शुक्रिया भगवान का करती हूँ कि इतने ब्लेसिंग्स जो भी हैं मेरे, आपको काउंट करना चाहिए। और ऐसे ही छोटे छोटे मैसेज के साथ आप सबका दिन बहुत शुभ हो। और कैसा आपको वीडियो लगा प्लीज़ अपने कमेंट बताइए मुझे। ऐसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मतलब मुझे मन किया शेयर करने का तो मैंने कर दिया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।